Hello guys, welcome to my channel, get knowledge from my channel. So today we will going to learn nuclear energy. Continuing the chapter, in part 1 we have learned up to sound energies and many energies we have covered in the previous video. So you will see, I will going to tell you that first see the part 1 only and then see part 2 so that you clear more well. Okay, so let's start. So nuclear energy, nuclear energy is as same as atomic energy. It is as same as atomic energy. Now you have to know that what is atomic energy, because for some students it is new topic. या सी न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, जैसे तुम ये देख रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियर जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं टुगेदर, उसमें होल्डिंग होते हैं. और जैसे रॉकेट्स में ये सब जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो गए. जब ये लॉन्च होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो छोड़ते हैं, है ना. ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ते हैं, इसीलिए वो एक न्यूक्लियर एनर्जी में आएंगे. ठीक है, जैसे देखो बॉम्ब हो गया, एटॉमिक बॉम्ब एग्जांपल्स, एटॉमिक रिएक्टर्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये सब मेरे न्यूक्लियर एनर्जी में आ गए हैं. ठीक है, तो अगर इसमें डेफिनेशन हमें याद करनी है तो सिंपल सी डेफिनेशन याद करो यहाँ से. इन एन एटॉमिक पावर प्लांट, when the nucleus of a heavy element like uranium is split into two pieces, a large amount of energy is produced. This is called nuclear energy. जब यहाँ से यहाँ तक फुल्ली कंप्लीट कर लेना याद करके, ठीक है ना. ये जो है जब दो पीसेस में ये जो है स्प्लिट होता है, कटता है, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है प्रोड्यूस होता है, उसे कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी. क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट देखते हैं. जैसे देखो, नेक्स्ट देखने से पहले न्यूक्लियर एनर्जी का एक चीज़ और ये जाने, जैसे बॉम्ब कुछ इस तरह से रहता है, इस टाइप से, और यहाँ पे कुछ ऐसा करके लगा रहता है ना, होल्डर रहता है कुछ इस टाइप से. और जब इसे हम खोलते हैं, जब इसे हम ओपन करते हैं तो कुछ छन्नी झरनी के पैदा होता है कुछ, और उसकी वजह से उसको हम दूर तक फेंकते हैं तो बॉम्ब होता है, एकदम बॉम्ब से आवाज़ आता है, बूम आता है. देखते हैं, अगर आपने जैसे देखा नहीं होगा अगर लाइव सीन में, तो मूवीज़ में ये सब तो देखे ही होंगे, मूवीज़ कार्टून्स में, कि इसमें से जब इसको हटाते हैं, इस होल्डर को, और फिर जल्दी से फटाफट फेंकते हैं दूर तक, और फिर तुरंत वो ब्लास्ट हो जाता है. तो इस तरह से इसको दो पीस में स्प्लिट किए गए. किस तरह से? एक तो वो बॉम्ब और एक उसका ढक्कन, है ना. तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. देन सोलर एनर्जी. अब किसी किसी घरों के ऊपर ये देखते होगे आप, किसी किसी घरों के ऊपर जनरल रूफ पे लगा रहता है. ये क्यों लगा रहता है पता है? छोटे मोटी चीज़ें जानते होगी कि इससे सन को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. या इट्स गुड. और हमें इतना ही बस पढ़ना भी है इसमें कि इसका यूज़ फिर किया जाता है. सन जब एब्जॉर्ब कर लेता है, सन के द्वारा एब्जॉर्व कर लेगा सन का हीट, और उसके बाद फिर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर रात में अगर लाइन कटता है तो आप इसका यूज़ से आप लाइट रात में जला सकते हैं इसके यूज़फुल से, है ना. और अगर लाइन कटा रहे तो रेनी सीजन में, लेकिन रेनी सीजन में इसका ये एक दिक्कत है कि अगर मान लेते हैं आपने अलग से वायर नहीं लगवाई है, बस इसी से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, तो आपको दिक्कत समर में नहीं होगी तो विंटर और रेनी में होगी, क्योंकि आपका सन बहुत कम निकलता है, मिनिमम से भी मिनिमम चाहे नहीं निकलता है. तो इससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, सनलाइट से क्या मिलता है? सनलाइट से बहुत मिलता है हीट और लाइट एनर्जी दोनों मिलता है. तो जब ये एब्जॉर्व कर लेगा हीट और लाइट एनर्जी को, तो फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा. और जब उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा तो हमारे घर में लाइट बिजली आएंगी. तो दिक्कत क्या होगा कि अगर अपनी वायर नहीं लगाई है इलेक्ट्रिसिटी के अलग से, बस इसी से काम कर रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी एट द रेनी सीजन एंड एट द विंटर सीजन. ठीक है. और इसका हम सोलार कुकर्स, देखो सोलार कुकर्स, इसमें जो सोलार कुकर्स आते हैं,
सोलार कुकर्स आर यूज फॉर कुकिंग एंड सोलार हीटर्स आर यूज फॉर हीटिंग वाटर, है ना। अलग अलग कामों के लिए सोलार एनर्जी यूजफुल है ना, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए, है ना। ओके, तो सोलार एनर्जी हो गया। अब मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी तो आपने बहुत बार पढ़ा है कि मस्कुलर एनर्जी जो होती है पॉज होती है, वो पॉज होती है वाई दी मसल्स, वाई मसल्स जो है हमारा मस्कुलर एनर्जी पॉज्ड होता है, ठीक है। जैसे देखो डोंकी जो होता है जनरली गुड्स को धोता है, गुड्स को लोड्स को, है ना, गुड्स और लोड्स को धोता है, तो उसको क्या लग रहा है, उसका जो है अप्लाई हो रहा है ही इट इज़, और इट इज़ अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। वो मस्कुलर एनर्जी जो है अप्लाई कर रहा है, वो मस्कुलर एनर्जी अप्लाई कर रहा है। तो जैसे मैन अगर एक बाल्टी उठाता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो पॉज होती हैं, तो वही हुआ कि एनर्जी पॉज्ड बाई मसल्स ऑफ ह्यूमन ऑफ एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। जो एनर्जी ह्यूमन और एनिमल बॉडी के द्वारा पॉज होती है उसके मसल्स के यूज़ से, उसे हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। ये हो गया मस्कुलर एनर्जी। मतलब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि देखो एग्जाम्पल्स पर गिवन है, एग्जाम्पल्स गिवन है मेरे यहाँ पे। अ कूली कैरीज हैवी लोड्स, जब वो अपने सिर पे और सिर पे उठाता है, अगर ये कूली है मान लेते हैं, तो ये जब उसको सर पे उठा रहा है, अगर सर पे कोई भी सामान को उठा रहा है तो उसको हाथ से भी पकड़ रहा है, हाथ से भी तो पकड़ता है उसे, तो दिस मीन्स दैट ये बता रहा है कि वो अपने क्या लगा रहा है, मस्कुलर एनर्जी लगा रहा है, द कूली अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी। उसी तरह से हॉर्स, बुलेट्स, मंकीज, ये सब भी मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है इंस्टेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी वन फॉर्म से कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, जब अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे सोलर एनर्जी का दिया था एग्जांपल कि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हीट को और उस सोलर एनर्जी के द्वारा वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसी तरह से जब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज होता है तो वो किसी भी चीज़, किसी भी एनर्जी का लॉस और गेन नहीं करता है, वो जिस तरह से है उस तरह से नॉर्मली वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इस तरह देखो मान लेते हैं, जब अगर ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इट इज़ अ बिल्डिंग, ओके, सॉरी फॉर द ड्राइंग, माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड। अगर ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं अ बिग बिल्डिंग इज इट, और बहुत सारी खिड़कियां हैं होंगी, ठीक है ना। ओके, अब मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से जब नीचे गिराया, तो वो जब नीचे नहीं गिर रही थी, जब गिरने वाली थी और गिराई जा रही थी, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। लेकिन जैसे वो नीचे गिरने लगी तो वो किस पे कन्वर्ट हो गई, वो जो है कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे। उसके बाद देखा जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जब हम स्ट्रेच करते हैं वो, तो जब वो स्ट्रेच होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, इट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब उस बो को हम खींच के मारते हैं, दूर तक जाती है, तो इट इज़ अप्लाइंग नाउ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अप्लाइंग हो रही है, तो ये किस में कन्वर्ट हुई, इट इज़ कन्वर्ट टू पोटेंशियल टू काइनेटिक, पोटेंशियल टू काइनेटिक में वो चेंज हो गई। तो दिस इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। ती समझ में आ गया, तो दिस इज माई एग्जाम्पल। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया, मैंने बिल्डिंग से गिरने का एग्जाम्पल दे दिया, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ था। लेट द सब्जेक्ट से अ स्टोन पीस लाई इन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, it possesses potential energy due to its position, allow the object to fall freely from the roof. As the object falls towards the ground,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज इन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे वो नीचे गिरती जाएगी उसी वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ना, और उसकी वजह से जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी वैसे वैसे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस कॉल्स टू बी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो गया, क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो गया। एक एग्जाम बिल्डिंग का दे दिया, एक एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग बो का दे दिया, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, मैंने पार्ट 1 में दिखाया बताया भी था तुम्हें कि इन एग्जाम्पल्स को तुम पढ़ो और तुम्हें याद करना होगा। इसमें एक दो एग्जाम्पल्स तुम्हें पढ़ के बता देती हूँ। देखो जैसे हमारे नॉर्मल यूज़ में, नॉर्मल डेली लाइफ में हम बल्ब का यूज़ करते हैं, यूजिंग बल्ब, हम बल्ब का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बल्ब में जो है पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पहले क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो बल्ब कुछ इस तरह से बल्ब होता है ना, इस तरह से कुछ ऐसे करके होता है, छोटा सा ये रहेगा और बड़ा सा बल्ब रहेगा। बल्ब समझ में गया, ये क्या है, बल्ब है, इट इज बल्ब। उसके बाद इस बल्ब में मेरी क्या रहेगी, पहले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी, क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी। जब उसे हम जलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब के थ्रू जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब के थ्रू जाएगी। यहाँ पे बल्ब का डायग्राम नहीं है और कोई बात नहीं, हम सुन के ही जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और उससे फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको, उसके बाद हमें लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दे दिया। उसी तरह से टेबल फैन, टेबल फैन पहले क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चीज़ है। जब इलेक्ट्रिकल चीज़ है और उसके बाद जब वो कन्वर्ट होगा वो होगा मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी पहले से पॉज की हुई है और उसके पास और पहले से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में भी है। जैसे जैसे वो टर्न ऑन करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं शो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशली से ही दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। जैसे देखो माइक्रोफोन में पहले साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सब याद करने की चीज़ें हैं जो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा और उसके बाद वो किस पे कन्वर्ट होगा, बताओ किस पे कन्वर्ट होगा, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इट्स कन्वर्टर मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है हमारा वो मैग्नेट होता है। इट वाज मैग्नेट, वो क्या है, मैग्नेट है। और ये जो होता है सॉफ्ट मैग्नेट में आता है, क्योंकि ये जल्दी से अपनी मैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है, अपनी मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। फिर यहाँ पे चले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ पे एक दिया हुआ एग्जांपल, प्रिपेयर an exhaustive list of examples from your daily life where you observe that energy is being converted from one form to another. Name the examples of the device and record the scheme of energy conversion takes place from which form to which form. Show your list to your teacher and get approved. यहाँ पे ये बताया गया है कि एक एग्जाम्पल्स का लिस्ट तैयार करो। तो आपने डेली लाइफ में देखते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होते हुए, जैसे हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं, डेली लाइफ में हम बल्ब देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, और माइक्रोफोन अगर यूज़ करते हैं तो माइक्रोफोन देखते हैं, सेल फोन का यूज़ करते हैं तो सेल फोन देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं। तो इसका लिस्ट तैयार करना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, और फिर उसको टीचर्स को दे देना है। तो ये आप घर में करिएगा, क्योंकि ये करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप अपने चारों तरफ देखिएगा, घूमिएगा, समझिएगा कि किस तरह से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं।
ठीक है। बाकी तो बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो पहले आप उससे समझ के करिएगा कि ये किससे से किससे कनेक्ट हो रहा है, उसको बुक में चेक करिएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने पार्ट 1 में सबसे पहले व्यू में जब इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बता रही थी, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, ये भी मैंने बताया था। वेट अ मिनट, मैं दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही वाला पार्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, वही पार्ट आ गया है यहाँ पे। ओके, जो हमें इस बार अब पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। हाँ, तो whenever energy gets converted from one form to another, the total energy remains unchanged. पूरी एनर्जी रिमेन्स अनचेंज रहती है, मतलब पूरी तरह से चेंज नहीं रहती है। एनर्जी लॉस्ट इन वन फॉर्म एग्जैक्टली रीअपियर्स टू अदर फॉर्म। एनर्जी जो होती है लॉस्ट होती है एक फॉर्म में और फिर रीअपियर्स होती है अदर फॉर्म में, एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। पूरी एनर्जी अनचेंज रहती है, मतलब पूरी तरह से चेंज नहीं होती है, चेंज होती है लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मेरे को मेन जो है इसकी डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को याद करना है। और नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स इज वेरी नेसेसरी। एग्जाम्पल में जैसे टाइम देखिए उसको बताएंगे, तो जिससे कि समझ में आए, और आप बाद में भी इसे रिकैप करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। ओके, तो देखिए, तो मान लेते हैं जैसे आपने क्लॉक देखा होगा अपने दादा लोगों के उसमें, आप लोगों को तो डिजिटल लगा है। जैसे ये क्लॉक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, और यहाँ पे ऐसे करके रहता था पेंडुलम, और ये इस टाइप से घूमता रहता था, इस टाइप से ऑस्किलेटिंग मोशन करता रहता था, करता है। इसके में होगा तो उसको बहुत ईजी पड़ता होगा। तो उसी तरह से हम इसी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। अब लाइट कलर कर लेंगे, ठीक है, लाइट कलर सब करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जब है, ये जो है उससे हम थोड़ा सा अलग कलर यूज़ करते हैं कि हमको अच्छा रहे। अब ये जब यहाँ पे है, ये जब, अरे बाप रे, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। डायग्राम के हिसाब से समझ में आ रहा है। अब देखो इसे हमने जो है, अब ये ए है, क्या है, ये ए है। कंसीडर सिंपल पेंडुलम सस्पेंड फ्रॉम पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। इन दिस अनडिस्टर्ब पोजीशन द पेंडुलम बॉब लाइज इन पोजीशन ए। ये पोजीशन, इसका मेन पोजीशन ये है, दिस पोजीशन इज मेन, ये जो है इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। ओके, उसके बाद द पेंडुलम बॉब लाइज, ये जो ये दिख रहा है ये बॉब है, ठीक है। एक एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इसमें, ये हमारा बॉब है, ठीक है। सॉरी, oh my god, why the huge mistakes of my, it's disappear. Wait for a while, I will going to tell you a good, okay। ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, लेट द बॉब बी गिवन वेलोसिटी बी। सी, यहाँ पे जब ये ए पॉइंट पे है, सस्पेंशन ऑफ द ए व्हेन द बॉब इज गिवन वेलोसिटी वी, जब वो बी के पे टर्न करेगा, जब वो बी पे टर्न करेगा, उसके पास उस समय फिर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। और बॉब जब फिर से बी से लेके पोजीशन बी विल बी रेस्ट में है, एंड इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जब जाएगी तो थोड़ा रेस्ट में चली जाएगी, और रेस्ट में होने के कारण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। जब वो एच पर, ये मान लेते हैं इसकी हाइट एच मान लेते हैं, जब ये हाइट एच पे राइज की तो वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जब ए टू बी गई तो वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसका अप्लाई जो है, वो जो थोड़ा वो अप्लाई की थी एनर्जी, वो हल्की डिक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, बिकॉज क्योंकि वो जो है हमारा
यहाँ पे हल्का वो स्टॉप हो गई। यहाँ पे स्टॉप होने के कारण उसकी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई और पोटेंशियल एनर्जी राइज हो गई। ठीक है, और जब वो फिर से पोजीशन ए में रिटर्न्स करेगी, देन जब वो पोजीशन बी से लेके पोजीशन ए पे फिर से रिटर्न करेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। और काइनेटिक से जैसे ये बी जो ए तुरंत पहुंचेगी वैसे ही वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देन द बॉब रिटर्न बैक टू द पोजीशन ए एक्सट्रीम पोजीशन सी। और वो जस्ट अगर चली गई तो यहाँ पे रुकी नहीं, तो वो चली गई जस्ट, यहाँ पे वो नहीं रुकी और जस्ट सी में पहुंच गई तो वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी से जब वो फिर से सी में रुकेगी, स्टॉप, जब वो सी में रुकेगी तो वो फिर से क्या होगी, वो मेरी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, जब वहाँ पे रुकेगी तो किस में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया है बिकॉज इट स्टॉप। यहाँ पे ये स्टॉप हो गया पोजीशन सी में। ठीक है, ये हुआ मेरा टोटल एनर्जी ऑफ एस्केलेटिंग पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड। पूरी तरह से चेंज हुआ नहीं हुआ, कभी काइनेटिक में तो कभी पोटेंशियल में, कभी पोटेंशियल में तो कभी काइनेटिक में। तो यहाँ पे मेरा पूरा शो नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ रोलर कोस्टर। ये मतलब पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर, इस पिक्चर में जो है ये यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। यहाँ पे इट वाज रेडी, ये जहाँ पे ए दिख रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में रेडी हो रहा है। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी से बी टू सी तक डी तक जाएगा तो डी से हल्का उसका थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा और फिर से भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी शो करेगा, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे शो कर सकता है, लेकिन पूरा पोटेंशियल एनर्जी एफ में शो करेगा क्योंकि वो हल्का स्टॉप हो गया और फिर वो एफ से रिटर्न होके ए में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा स्लाइडिंग है ना, स्लाइडिंग है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्लाइडिंग दिख रहा है, तो फिर से वो स्लाइड हो जाएगा। इसे हम बढ़ते हैं। यू माइट हैव एंजॉयड अ राइड ऑफ रोलर कोस्टर। किसने रोलर कोस्टर का एंजॉय किया है उसने ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोचना, अगर आप गए हो तब सोचना कि मैं जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता था तो हाँ ये ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, जिसने गया है, तो जो नहीं गया वो मेरे जैसे पढ़े और अच्छे से ध्यान लगा के, है ना, कि मैं भी नहीं कभी गई हूँ, मैं कभी झूले में जाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आज रोलर कोस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एनर्जी ऑफ द रोलर कोस्टर कार मे चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी और वाइस वर्सा, बट टोटल एनर्जी ऑफ कार रिमेन्स अनचेंज्ड। पूरी जो एनर्जी होती है वो अनचेंज रहती है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, या दिस इज रियली ट्रू। सच में वो ट्रू है क्योंकि जब हम रोलर कोस्टर को देख रहे हैं तो वो कभी काइनेटिक टू पोटेंशियल जा रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक जा रहा है, फिर से पोटेंशियल टू काइनेटिक जा रहा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल जा रहा है। मतलब कि इस तरह से मेरा पूरा जो एनर्जी है अनचेंज्ड है, पूरी तरह से अनचेंज्ड है। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से अनचेंज्ड है, वो थोड़ी बहुत अनचेंज्ड ही रहती है। ठीक है, while moving down a slope the potential energy फिर से वो kinetic energy में remove हो जाएगी, मूव हो जाएगी, and the car speed up with the car moves up to the slope the kinetic energy transform into potential energy and car slows down क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कार स्लो डाउन हो गया, लेकिन वो फिर से जाएगी बल लगा के और फिर से वो पोटेंशियल टू kinetic एनर्जी में मूव कराएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है। रनिंग वाटर में अगर टरबाइन चलता है उससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे जब ये जो है रनिंग वाटर है, इट वाज रनिंग वाटर, जब यहाँ पे हमारा टरबाइन, इट इज़ टरबाइन, जब टरबाइन जो है गोल गोल घूमता है तो ये जो फ्लो वाटर है वो यहाँ पे जब जा रही है, जब ये यहाँ पे जा रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। समझ लो इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखो ये अच्छे से बताया गया है कि जब वाटर डैम पे स्टोर होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में होगा।
फिर जब वो फ्लो करेगा थ्रू द टनल के तो फुल करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में होगा। ड्यू टू इट्स मोशन वो काइनेटिक एनर्जी होगा। जब वो फिर टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, और जब टरबाइन मूव करता है गोल गोल तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। एंड नेक्स्ट एट लास्ट क्या होगा, वो जो मेरा जो वो फ्लो वाटर होगा वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन the flow water because of rotational kinetic energy of turbine converts to electrical energy of electric generator। ठीक है, समझ में आ गया। एट लास्ट ये नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं, चैप्टर 4 बोल रही हूँ, पॉइंट 4 प्रोडक्शन। एट लास्ट हम देखते हैं पॉइंट 4 प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जब कोल जनरेट होता है तो वो कोल जब जनरेट होगा, जब कोल रहेगा तो उसे बर्न किया जाएगा, तो उस कोल में पहले से केमिकल एनर्जी रहेगा, और जब उसे जो है बॉयल किया जाएगा, मतलब स्टीम किया जाएगा, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट्स टू हीट, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टरबाइन मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में प्रोड्यूस करेगा। एंड आफ्टर ऑल लास्ट में क्या होगा, जब टरबाइन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी तरह से जनरेट की जाती है, एक फ्लो ऑफ वाटर से। तो कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वाई दो वे से जनरेट होती है, दो वे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक तो होती है फ्लो ऑफ वाटर से, और एक नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट दो तरह से जनरेट होती है। ठीक है, एक हो गया फ्लो ऑफ वाटर से और एक हो गया थर्मल पावर प्लांट से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एट लास्ट, and I think you like this video. Please like and subscribe my video, and I have made also history slave dynasty chapter I have completed, and now it's completed also electricity energy is also completed. Okay, so please like and subscribe my video, and please subscribe my video, subscribe my channel, and I hope you learn well energy chapter. So thank you, have a nice day, bye bye.